जय माता दी गुरुजी। जय माता की, जय माता की। अच्छा, गुरुजी हम लोग बात कर रहे थे, उसी विषय पे मैं बात करना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शकों के साथ भी आप इस बात को साझा करें। जी ज़रूर। अध्यात्म एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है, और इस पर सबके अपने अपने अनुभव हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। हर साधक का, हर भक्त का अपना एक अनुभव है। हम आपसे आपके अनुभव के अनुसार ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप मुझे अभी पीछे बता रहे थे कि मंत्रों से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ये जो हम पूजा पाठ करते हैं इससे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। इस विषय पर आप प्लीज़ रोशनी डालिए, इसको कहने का आपका क्या मतलब था? जी नमस्कार। अच्छा, इन्होंने सब झाब पूछा हमारे पूछा, इन्होंने प्रश्न पूछा। तो सबसे पहले भाई सबको जय माता की। मैं कहूँगा कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे प्रदेश में जन्मे हैं। और प्रदेश के साथ ऐसे ज़िलों में जहाँ देवता तरसते हैं जन्म लेने के लिए। ये ऋषि मुनि और देवी देवताओं की, संतों की तपोभूमि है। इस तपोभूमि में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ा उपलब्धि है। हमारे कुछ, सबके कुछ गुण हैं, कुछ पुण्य रहे हैं जिस कारण हम यहाँ आए हैं। यहाँ पैदा हुए। नहीं तो जगहें ऐसी ऐसी है जहाँ आदमी एक 10 सेकंड के लिए सांस नहीं ले सकता, जगहें ऐसी भी हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है भगवान की कि वो हमारे कृपा है। जी कृपा है ना। तो आपका प्रश्न था कि मंत्रों से भगवान नहीं मिलते। मंत्रों से भगवान मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे बोलने का भावार्थ ऐसा नहीं है कि मंत्रों से नहीं मिलते, सिर्फ मंत्र बोल लेने से नहीं मिलते। मंत्र बोलने से तो नहीं मिलते। मंत्र बोलने से सिर्फ मंत्र ही बोल लेने से बहुत ही शानदार बात, नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात है है। ना? हाँ। कि मंत्रों के साथ और कहीं जतन करने पड़ेंगे। सबसे अधिक तो भगवान की प्राप्ति जो है ना, जो मैंने अपने जीवन में धारण कर रखा है, सरल हृदय, सरल हृदय अति उत्तम कार्य है ना। भगवान उस सरल हृदय पे ही रिझ जाते हैं। उनके लिए आपको भोगों को लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उनको अच्छे कोई पेड़े खिला दो, वो कुछ कर दो, है ना, कि अब मंत्र ले लिया कहीं से, मंत्र ही बोलने बैठ गए, ऐसे नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा। आपको अपने जीवन में सच्चाई, शुद्धता, पवित्रता, इन चीज़ों का आचरण करना होगा। सबको ईश्वर समान सोच करके चलना होगा। द्वेष खत्म करना होगा, ईर्ष्या खत्म करनी होगी। गुरुजी आपने सबसे मुश्किल काम बता दिया क्योंकि पूजा पाठ करना, मंत्र करना, जाप करना आसान है, लेकिन अपने मन पर काम करना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। अपने मन से ईर्ष्या कैसे निकालें, अपने मन से द्वेष, लालच, इस तरह के जो ये कुरीतियां कैसे, यही तो नहीं निकलती। यही एक सबसे बड़ा डाउनफॉल है। दुनिया लग गई है भगवान को खुश करने में। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, भगवान कई वर्षों से खुश कर रहे हैं, लेकिन भगवान का उनको कोई भी दृष्टांत नहीं है, कोई है ना, मिला ही नहीं, तो अनुभव भी नहीं है, अनुभव ही नहीं है। तो कारण अपने अंदर ही ये है ना। अगर मेरा मन ही नहीं वहाँ पे है, मन ही भटका हुआ है, तो भगवान नहीं मिलेगा, ना कोई अनुभव उसके हैं। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, किसी गुरु के सानिध्य में बैठ करके शिक्षित होना पड़ेगा, है ना, तो तभी आपको कहीं ज्ञान आ सकता है। और गुरुजी आपकी एक बात और बहुत अच्छी लगी थी मुझे, मैं चाहूँगी कि आप ये बात हमारे दर्शकों के साथ भी साझा करें, क्योंकि उस बात ने मेरे जीवन के अंदर भी बहुत बदलाव लाया था। क्योंकि जिस तरह से मैं पहले पूजा पाठ करती थी या कुछ भी करती थी, आपकी उस बात से मेरे जीवन में और पूजा करने के तरीके में बहुत फ़र्क आ गया। आपने बड़ी एक अच्छी बात मुझे कही थी कि सरल भक्ति करनी है, बहुत ज़्यादा ताम झाम, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वह अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना है, बहुत सरल भक्ति करनी। जितना तू सरलता के साथ कर सकती है उतनी सरलता के साथ भक्ति करनी है। ये बात को आप थोड़ा सा प्लीज़ हमारे दर्शकों को भी बताइए। जी, ये बहुत अच्छी बात है और अच्छा प्रश्न है, ताकि जन जन तक पहुँचे। हमारे भाई बहुत सारे जो कर रहे हैं, अध्यात्म में जुड़े हैं, उन सबको भी उनके चरणों में शत शत नमन। तो बहुत सारे देखो चैनल भी चले हुए हैं जो अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बातें, बुरी नहीं हैं, लेकिन कोई इसे सीख करके गलत दिशा में चल पड़ा है।
हाँ उससे भगवान नहीं रिझेगा। मेरी जगह मेरे बोलने का भावार्थ है कि सरल हाँ पूजा करिए, कर्म कांड को कम करके आप नाम जाप की ओर नाम जाइए। हाँ नाम आप जाप। जितना उस नाम जाप को करेंगे और नाम जाप के साथ आपको कर्म भी शुद्ध करने पड़ेंगे। हाँ जी आप मुंह में तो राम राम कर रहे हैं, बगल में छुरी छुरी, रखने वाला वैसा काम नहीं होगा, करेंगे वैसा। तो भगवान कभी नहीं प्रसन्न होंगे, हाँ। है ना। वो कौन सी वाली चौपाई थी अंकल जी, रामायण की? वो रामायण में लिखा हुआ कि मन निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि छल कपट छिद्र न भावा। छिद्र न भावा। एक गीता में 18वें अध्याय में एक श्लोक आता है, उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, आजा। तुझे मैं स्वर्ग दे दूंगा, तुझे और करने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी तू करता है यज्ञ दान पुण्य जो भी कर्म कांड करता है तू मेरे मुझे को सौंप दे। सौंप दे, सौंप दे। तू Yes. मेरी शरण में आ जा। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। इसको ना गुरुजी कई अंकल जी और गुरुजी कई लोग ना गलत ले लेते हैं। आपकी लेते आज्ञा हो तो मैं बात जी कहूँ। जी जरूर हाँ। बोलिए जरूर। गुरुजी कृष्ण का मतलब है कि उसको मेरे चरण में सौंप दे से मतलब होता है कि तू जो भी कर्म कर रहा है तू ये मत बोल कि मैंने किया, हाँ। मैंने हवन किया, जी जी जी। मैंने पूजा कराई, कराई। मैंने भागवत कराई। अरे हाँ। आप कौन? जब तक आप करवा रहे हैं तब तक उसके अच्छे फल के और बुरे फल के भोक्ता आप हो। जिस दिन आप वो सब भगवान के चरणों में डाल दोगे कि भगवान आपने करवाया, मैंने कुछ नहीं बहुत बड़ी करवाया, बात और नहीं ये किया। सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, ये भाव अपने मन में वो भाव लाना भाव लाना। कि ये तो प्रभु करवा रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ नहीं कर, उसे शायद चरणों में जाना या शरण में जाना बिल्कुल, कहते शरण हैं। में जाना हाँ, कहते हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग भक्ति की गलत परिभाषा को लेकर गलत चल रहे हैं। परिभाषा लेकर के, क्योंकि जो हमारे बड़े बड़े लोग हैं समझाने वाले, हाँ धर्म प्रचारक जो भी हैं, हाँ जी तो हम किसी एक का नाम नहीं ले सकते, वो भी अच्छे से एक्सप्लेन करके नहीं बताता, हाँ नहीं बता क्योंकि मैं सब में आ गई है, और हाँ। जब तक मैं है तब तक कोई काम नहीं हो सकता, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग हैं कि अच्छे सानिध्य में रहें, अच्छे गुरु से शिक्षित हों और फिर ही इस काम को करें, है ना। तो सरल भक्ति से आपका क्या मतलब था गुरुजी? सरल भक्ति कैसे करें जो आपने मुझे बताया था? सरल भक्ति में आपने देखो ना, आपने धनाजट जी को सुना, आपने धनाजट के कितने सरल थे, हैं। आपने हाँ। धनाजट को, आपने सदना कसाई जी को सुना, और उनकी आपको कहानियां याद सदना हैं। के एक कहानी कोई बता दीजिए गुरुजी थोड़ा सा। सदना कसाई। हाँ, सदना कसाई जी तो सरल भक्ति क्या है सरल आप ये भक्ति। बताइए। हाँ। सरल भक्ति यही है, सदना कसाई थे, वो मांस को बेचने का काम करते थे और अपनी जीविका को कमाने के लिए करते थे। तो रोज करते, उनके पास शालिग्राम के रूप में ठाकुर जी जो थे, तो वो उनके पास थे। अच्छा हैं? और उसी को वो तराजू में रख के तोलते थे मांस को, हैं? अच्छा अच्छा तो होता ऐसा है कि वहाँ पे एक बहुत अच्छा, वो सारे- शालिग्राम जी को जी, बाट जी, की तरह यूज हाँ, करते बाट थे। की तरह यूज करते थे। एक तरफ शालिग्राम जी और एक तरफ मांस। ओहो। तो भगवान उसकी सरलता से खुश थे, क्योंकि उसको उस चीज का कोई ज्ञान नहीं था। तो भगवान भी कहते हैं कि जब तक आपको ज्ञान नहीं है, आपके सारे पाप मिथ्या सब खत्म कर दूंगा, क्षम्य कर दूंगा। लेकिन ज्ञानी होने के बाद आप एक इंच नहीं कर सकते हो, फिर वो क्षम्य नहीं है। तो यही करते हुए उन्होंने, सदना कसाई थे, वहाँ पे बहुत अच्छे एक आचार्य आए, ब्राह्मण आए, आचार्य आए, और वो देखते हैं कि वो ये क्या शालिग्राम दुष्कार्य कर रहे हैं भाई। अच्छा। हैं? ठाकुर जी को ऐसे मांस की जगह में रखा हुआ है। तो वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं, वो बेचारा क्षमा मांगते हैं सदना कसाई कि क्या हो रहा है प्रभु, हैं? क्यों उनको ले जा, तू मुझे दे दे। तो बोलते मेरे पास तो तोलने के लिए कुछ नहीं है, बोला मैं तेरे को अच्छी दक्षिणा दे देता हूँ। दक्षिणा के उन्होंने दे दिया, तो आप ले जाओ, ये तो ठाकुर जी हैं, तो वो ले जाते हैं उनको, हैं? अच्छा अपने घर में अच्छे से शाम को गंगा जल से धुला धुलो के, है ना, उनको अच्छे से पंचगव्य से स्नान करवा के, और उनको जो है सोने की आसन पे बिठा देते हैं, उनकी पूजा पाठ शुरू कर देते हैं। अच्छा। और रात को उनको सपने में वो बोलते हैं कि भाई मेरे को तो सदना कसाई के बाद छोड़ दे जा करके। शालिग्राम जी बोलते हैं। शालिग्राम जी। अच्छा। है ना? कि उनके बाद छोड़ दे मेरे को जा करके। वो बोलते भगवान ये क्या बोल रहे हो आप, सोने का आसन दिया, खाने को अच्छा भोग दिया, माँ आपको फिर जाना हो माँ।
मांस की तरह कसाइयों के बीच में। बोला नहीं मेरे को आती है वहाँ पे हाँ। इस तरह की मेरे को फीलिंग आती है Feeling, हाँ, जैसे मैं झूला झूल रहा हूँ और वो लोरी गा रहे हैं। तो मेरे को वहाँ सदना कसाई बहुत सरल है, बहुत अच्छा। भोला। हाँ भोले हैं, भोला, वो हाँ। मांस पीसते हुए हाँ गीत गाते हैं और जब मैं तराजू में इधर उधर होता हूँ तो मेरे को झूले की फीलिंग आती है। भगवान उनको ऐसा बोलते हैं। हाँ। तो बोला तू कैसा कर मेरे को छोड़ दे, नहीं तेरे को मैं तेरा सर्वनाश कर दूंगा। अच्छा। तो वो डरते हुए ले जाते हैं, उनको बोलते सदना कसाई खड़े हो गए बेचारे को, बेचारे जागे मैं तो कुकर्मी हूँ, पापी हूँ। तो बोला नहीं नहीं सदना तू ये ले ले, ये ठाकुर जी को तू ही रख, ये नहीं रहना चाहते मेरे पास। हाँ। तो कहते हैं कि उसके बाद देखो सदना जी आप पता ही है सबको इस कहानी का, हाँ। उनको इतना करुणामय हो गए कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतने इतने प्रसन्न दयालु हो हैं, गए। प्रसन्न हो गए, तो वो हाँ। चले गए फिर, हाँ। है ना, वो बैठे कहीं पे एक छोड़ दिया, वो काम कसाई का काम छोड़ दिया अच्छा, उन्होंने, अच्छा। पूर्ण ज्ञान हो गया, ज्ञान हो गया, ज्ञान हाँ, हो गया। हाँ। तो ठाकुर जी को लेकर जो है सड़क के किनारे बैठे हुए, वहाँ राज्य का बहुत बड़ा भवन भी था दूर, वहाँ पे किसी एक वैश्य का घर था। अच्छा। तो जब उसके घर के बाहर वो बैठे हुए थे तो वो जब बाहर निकली हाँ। तो सदना कसाई सुंदर थे, हाँ। उस अच्छा। वक्त के जवान जो है सुंदर, तो उसको उनको देख करके वो मोहित हो गई। अच्छा। तो वो कहती है कि इनसे मैंने विवाह कर लेना। हाँ जी, सदना हाँ जी। कसाई को वो घर आने का निमंत्रण देती है हाँ। कि मेरे घर आना। तो वो बोलते ठीक है देवी मैं आ आ जाऊंगा। जाऊंगा। हाँ। तो वो जो स्त्री है वो समझती कि ये मेरे प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार करके अच्छा। वो घर अच्छा। जाके अपने पति का वध कर देती है। अच्छा। ओहो। अब मैंने एक सदना कसाई से शादी कर लेनी हाँ। और इसका मैंने बंद कर देना। हाँ। हाँ। देखो प्रेम में, प्रेम तो नहीं था, वो एक वासना थी, आकर्षण था। आकर्षण था। हाँ। तो वासना के चलते उसने वैसा काम किया। अब सदना कसाई सरल आदमी, हाँ। वो सीधा जब अंदर साधा। जाते हैं हाँ। तो वो अंदर सारा वृत्तांत बताती कि तू मेरे से शादी कर और मैंने अपने तेरे पीछे अपने पति को मार दिया। मार वो बोलते दिया। देवी मैंने तो ऐसा कुकर्म करने के लिए मैंने नहीं बोला था। हाँ। वो बोलती तू कर, नहीं तो मैंने हल्ला डाल देना, राज्य को बता देना। टाइम आ रहा। और वो बोलते हैं ठाकुर जी मैं तो फंस गया। मैं वो तराजू पे तोल रहा था ठीक, अब और नए काम में फंस गया। ठाकुर जी जिसके साथ भी रहते हैं उनको ऐसे ही फंसाते हैं वो। तो फिर क्या हुआ कि वो वहाँ पे राज्य को खबर पहुँच गई, समूचे इलाके में हल्ला पड़ गया। हाँ। जब हल्ला पड़ गया तो राजा के सैनिक उसको ले गए, हाँ। हैं कारावास में डाल दिया। अच्छा। तो वहाँ कारावास से भी ठाकुर जी ने ही उसको निकाला सदना को। हाँ। तो ये कथा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बोलने का भवर्त की सरल भक्ति। सरल भक्ति। सरल भक्ति। यहाँ पे कथा का दंत कथाओं का मतलब ये नहीं है कि आपको कथा सुनाने, आपने बहुत बार सुनी होगी सबने, सही बात है। उसकी सरलता को बताना चाहिए। सरलता हाँ, क्या सरलता है? क्या है? सरलता। है ना, रविदास जी में कैसी सरलता थी, गंगा माई घर ही आ गई, हैं? मीराबाई में कैसी सरलता, कितना प्रेम था गुरु के प्रति, अपने कहना के प्रति। तो ऐसी भक्ति सब भगवान ने तो वैसा ही शरीर रूप रंग सबको दिया अपने जैसा, हाँ जी, हाँ पर जी। मनुष्य नहीं समझ पा रहा। हाँ, नहीं समझ पा। आपका बिल्कुल मतलब समझ पा सरलता रहा से ये है गुरुजी कि जरूरी नहीं है कि तुम 3 टाइम का भोग लगाओ, जी, उनको ऐसे जी, बिठाओ, जी, वैसे जी, ऐसे जी, करोगे जी, तो जी, ही, जी। कोई नियम नहीं है। अगर आपके हृदय में सरलता है है। तो भले ही आप कसाई हो, जबकि ठाकुर जी वैष्णव हैं, हाँ। हाँ। प्योर, जो लहसुन प्याज भी नहीं, बिल्कुल वैष्णव जिसे कहते हैं। उसके बावजूद वो, क्योंकि उस उनके भक्त में हृदय की सरलता थी, थी। इस वजह से वो उसके का चाहे जो भी कर्म था वो उनके साथ थे। ठीक है। हाँ। लेकिन अगर आप प्योर वैष्णव भी हैं, आप लहसुन प्याज भी नहीं खा रहे हैं, मांस मच्छी छोड़ रखा है, मदिरा सब कुछ छोड़ रखा है जो नियम है, लेकिन हृदय में अगर सरलता नहीं है तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो। नहीं हो। ये कोई नियम का काम नहीं है, ये सारा भावों का काम है। हम इसमें भी बहुत बटे हुए हैं। हम शाक्त, हम शैव है, हम वैष्णव हैं, है ना। हम आपस में ही लड़ पड़े हैं। हाँ हमें जी। यही नहीं है पता कि हम जा कहाँ रहे हैं, करना क्या चाहते हैं हम लोग। ठीक है, ईश्वर तो एक ही है, उसके कई रूप अनेक हैं, उसके रूप अनेक है, नाम अनेक है। आप किसी भी नाम को ले चलिए, किसी को भी पकड़ उसके ही लीजिए। नाम है सब, हाँ। और सरलता से इसको करते रहिए। सरलता से। सरलता के साथ जो आपका परिवार है वो भगवान ने आपके सामने अपना ही स्वरूप भेजा हुआ है, चाहे आपकी पत्नी है, चाहे पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे माँ है, चाहे बाप है, कोई भी है। अब आपने उनको देखते उस टास्क को पूरा करना है, तब सरल कहलाएंगे आप।
हाँ। भगवान ने हर आदमी को कुछ एक दायित्व पूरा करने के लिए यहाँ भेजा हाँ। हुआ है। हाँ ठीक है, तो गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमसे साझा करी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक प्लीज़ हमको सपोर्ट करने के लिए और ऐसी ही बातें और जानने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद सबको, जय माता दी। सबको जय माता दी।